क्लास के आज हम आपका चैप्टर 5 लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम सुना भी होगा, इन्होंने नारा भी दिया जय जवान जय किसान। तो इसमें एक घटना का जिक्र है, काफ़ी पुरानी बात है। जब ये छोटे थे, 4-5 लड़के थे, गंगा के किनारे जो है वहाँ गए थे वाराणसी में गंगा का मेला देखने के लिए। तो जब वापस लौटने लगे तो देखा सारे जो लड़के थे वो तो चले गए, नाव से एक बच्चा रह गया। अब जो रह गया था तो उसने क्या कर हिम्मत करके नदी में छलांग लगाई और अपना पार करके पहुंच गया। लेकिन अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण कदम उसने क्यों उठाया। वो नाव में क्यों नहीं गया? वो नाव में इसलिए नहीं गया क्योंकि पैसे जो है उनके पास नहीं थे। और बाद में यही एक गरीब जो बालक था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो जन्म है वो राम दुलारी इनकी माता जी का नाम था और पिताजी थे शारदा प्रसाद। 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ और इनका नाम जो है लाल बहादुर रखा गया। शास्त्री जी की जो उपाधि है उनको बाद में दी गई थी। माता पिता जो है प्यार से इनको लाल बहादुर नाम बोल के नन्हे बोलते थे। बचपन में ही जो है इनके पिताजी का देहांत हो गया। छोटे ही थे ये, 1.5 साल के थे, तभी इनके सर से पिताजी का साया उठ गया। और जो है इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक जो शिक्षा थी, इन्होंने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, अपने नाना जी के यहाँ से ननिहाल से की थी। बाद में वो जो है एक अपने जो रिलेटिव थे, संबंधी थे, उनके घर से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। और लाल बहादुर शास्त्री जो है फिर उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी ने उनको समझाया उनके काम में, वो स्वतंत्रता संग्राम में जो उनके साथ लग गए थे। और जो बाद में जो है उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और काशी जो विद्यापीठ है वहाँ पे शास्त्री जी की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। और उसके बाद से उन्होंने सारा जीवन जो है अपना समाज सेवा में लगा दिया और शास्त्री जी की उपाधि भी उनको तभी दी गई थी। सन जो है 1928 में जो शास्त्री जी का विवाह हुआ ललिता जी से हुआ और उनका विवाह बड़ी ही सादगी से हुआ। दहेज के नाम पर उन्होंने एक चरखा और खादी का कुछ गज कपड़ा ही लिया था। और उसके बाद वो स्वतंत्रता जो कांग्रेस में ही शामिल हो गए और इलाहाबाद से उनका काम जो है कार्य क्षेत्र रहा। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर शास्त्री जी ने कांग्रेस पार्टी में अपना जो एक अच्छा महत्वपूर्ण स्थान पाया, ऊंचे पद पर पहुंचे। और 1937 में विधानसभा में संसदीय समिति के वो जो है एक संगठन मंत्री भी चुने हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते जो है शास्त्री जी 3 बार जेल गए। उन्होंने बहुत सी यातनाएं भी झेली और 9 वर्षों तक जेल में वो यातनाएं झेलते रहे। यातना होता है बहुत ही परेशानियां, शोषण झेलना। स्वतंत्रता के बाद जो है शास्त्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको मंत्री बनाया। प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो थे वो इनकी योग्यता से बड़े ही प्रभावित रहते थे, बड़े खुश थे। तो उन्होंने उनको केंद्र सरकार ने रेल मंत्री का पद दिया। उन्होंने इस विभाग में बहुत सारे सुधार किए, परंतु उत्तर भारत में एक रेल दुर्घटना में 144 व्यक्ति मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने, क्योंकि वो रेल मंत्री थे तो अपनी जिम्मे ली थी और उन्होंने अपना मंत्री पद जो था, रेल जो मंत्री थे उससे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। ये उनकी नैतिकता का एक अत्यंत जो है उत्तम जो है उदाहरण है। देश को ऐसे सच्चे कर्तव्य परायण व्यक्ति की जो है हमेशा ही आवश्यकता रहती है। इसलिए बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में एक एक करके कई विभागों को जो है सौंपे गए, केंद्र सरकार ने दिए। उन्हें गृह मंत्री का महत्वपूर्ण पद भी सौंपा गया। कुछ साल बाद जो है हमारे पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री, वो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने वो जब बीमार रहने लगे तो अपना काम जो अपनी सहायता है वो भी उनसे ही लेने लगे थे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति भी जो है लाल बहादुर शास्त्री की। उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम किए और गर्व से उनको स्मरण भी किया जाता है। उन्हीं दिनों देश में अन्न की बड़ी कमी चल रही थी, तो जिन देशों से हमारे यहाँ भारत में अन्न आता था तो वो लोग कठोर शर्तें बना मतलब अपनी दे देते थे, अपनी मनमानी करते थे। पर शास्त्री जो जी जो थे उनके आगे झुके नहीं। उन्होंने क्या किया, एक हफ्ते में एक दिन के लिए अपना खाना जो है वो नहीं खाते थे। उन्हीं का जो है प्रेरणा लेके काफी लोगों ने ऐसा ही काम किया। और जो है जो हमारे यहाँ के जो किसान थे, वैज्ञानिक थे, उनको भी उन्होंने अधिक से अधिक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए कहा कि भाई
आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अन्न उपजाओ, ऐसा कुछ तकनीक खोजो। और धीरे धीरे हमारे देश से अन्न की जो समस्या थी वो दूर हो गई और अब जो है हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ा। तभी पाकिस्तान को एक शरारत सूझी। उन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया, 1965 में हमारे देश पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा ये तो सीधे साधे हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। गांधी जी की तरह, जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, वो विश्वास करते हैं अहिंसा में कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो ये भी कुछ नहीं करेंगे, तो आसानी से हमारी तो दाल गल जाएगी। पर शास्त्री जी तो, उनको अपने देश की आज़ादी बहुत प्रिय थी। उन्होंने आदेश पाकर, जब उनको पता चला तो उनका आदेश पाकर जो है भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की समझ में आ गया कि यह विनम्र व्यक्ति कमजोर नहीं है और शास्त्री जी मानते थे कि पड़ोसी देश जो भी हैं हमारे, उनके साथ हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने जब वो युद्ध जीत गए उसके बावजूद भी उन्होंने समझौता किया। और समझौते के वाले जो रात थी, जिस दिन ये समझौता हुआ था पाकिस्तान भारत का, उसी दिन जो है ताशकंद रूस में ये पड़ता है, वहां पर इनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी सन 1966 में। और जो है देश को रोता बिलखता वो छोड़ गए और सदा सदा के लिए संसार से विदा हो गए। शास्त्री जी सच्चे देशभक्त थे, समाज सेवा जो है में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कर्तव्य परायण थे, ईमानदारी उनके रग रग में बसी हुई थी और इतने विनम्र थे पर कमजोर नहीं थे। विनम्र थे पर कमजोर नहीं थे और इतना मतलब कमांड उनका था, प्रधानमंत्री के पद पर रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे, पर वो अपना मकान नहीं बना पाए। उन्हें सादगी पसंद थी और वे लंबे उनका कद बड़ा छोटा था पर लंबे लंबे जो व्यक्ति थे उनसे भी वो ऊंचे थे अपने गुणों के कारण। तो हमें शास्त्री जी के जीवन से ईमानदारी, देश प्रेम, कर्तव्य परायणता, विनम्रता, दृढ़ता, ये सारे गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। और आपको पता होगा बेटा, इनको गुदड़ी के लाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नारा दिया था जय जवान जय किसान, ऐसे ही इनका नाम पड़ा था गुदड़ी के लाल। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सब लोग नाव में चले गए थे पर ये तैर के गए थे, ऐसे ही विद्यालय भी ये तैर के ही जाया करते थे। अपना बस्ता जो है फेस पे रख लेते थे और तैर के पार किया करते थे। स्कॉलरशिप इनको मिलती थी और उसी से मतलब ये अपना जो भी खर्चा होता था उससे गुजारा करते थे। तो बहुत ही ये सच्चे थे, ईमानदार थे और मेहनती थे। धन्यवाद।